ओम नमः सिद्धेभ्य। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। रत्नकरण श्रवकाचार्य ग्रंथ में पूजन आदि का प्रकरण अपना चल रहा है। और इसके अंदर अपन ने अकृत्रिम चैत्यालयों का वर्णन भी देखा। अकृत्रिम चैत्यालयों के साथ ही पिछली चर्चा अपनी हुई थी कि पूजा में प्रसिद्ध कौन हुआ। तो पूजन के भाव से वो जो मेंढक है, एक मेंढक ही पूजा के भाव मात्र से देव पने को प्राप्त हुआ। पूजन तो करने पहुंच भी नहीं पाया था, लेकिन पूजा के भाव मात्र से वो देव पद को प्राप्त हो गया। ऐसी विशेषता तो पूजन की है। इसलिए जिनेंद्र देव की पूजन आदि का भाव होना ही चाहिए। जिनेंद्र देव का दर्शन, पूजन, वंदन, स्तवन, ये सब पूजा की भेद है ना, वैयावृत्त में ही शामिल है ये। तो ये होना चाहिए। इसकी चर्चा अपनी चल रही थी। परसों अपन ने ये बात की थी। श्लोक बोल लेते हैं एक बार। क्षितिगतमिव वटबीजम् पात्रगतं दानमल्पमपि काले फलतिच्छाया विभवम् बहुफलमिष्टं शरीरभृताम् आहारौषधयोरप्युपकरणावासयोश्च दानेन वैयावृत्यं ब्रुवते चतुरात्मत्वेन चतुरस्रा। श्रीशेण वृषभसेने कौण्डेशः शूकरश्च दृष्टान्ता वैयावृत्यस्येते चतुर्विकल्पस्य मन्तव्या देवाधिदेव चरणे परिचरणं सर्वदुःखनिर्हरणं कामदुहि कामदाहिनी परिचिनुयादादृतो नित्यम् अर्हच्चरण सपर्या महानुभावं महात्मनामवदत् भेक प्रमोदमत्त कुसुमेन एकेन राजगृहे। देखिए, तो इसमें उसकी कथा तो अपन ने देख ली थी। और वो जो पूजा के स्थान तक पहुंच नहीं पाया, केवल पूजा का भाव करके ही स्वर्ग लोक में महारथिक देव हो गया, ये अपन ने देखा था। अब जिनेंद्र भगवान की पूजा का अचिंत्य प्रभाव और अपने जिन मंदिर की वैयावृत्ति आदि कैसे करनी चाहिए, इसके संबंध में अपन पढ़ते हैं। हम्म, उसको बहुत उत्साह का भाव था। और ये बात हुई थी, जो तिर्यंच मेंढक पूजन ताई पहुंच्यो ही नहीं, केवल पूजन के भाव करके ही स्वर्ग लोक में महारथिक देव भय। स्वर्ग लोक में महारथिक देव हो गया सिर्फ पूजा के भाव मात्र से। तो कि हम भी कोरा भाव ही कर लेंगे, ऐसा नहीं। उसको तो वास्तव में उत्साह था। उसको अगर मौका लगता तो वो वहां जरूर पहुंचता, और उसके अनुसार जैसा भी उसकी सामर्थ्य थी, उसके सामर्थ्य और वो वस्तु आदि के अनुसार
वो पूजन आदि सब करता। ऐसी बात वहां थी। अब इसके आगे देखना, जिनेंद्र पूजन का अचिंत्य प्रभाव है। याते हैं ग्रहचारा में बड़ा शरण समस्त परिणाम की विशुद्धता करने वाला एक नित्य पूजन करना ही है। जिन पूजन निर्धन हु करी सके, धनाढ्य हु करी सके, जेता आपका सामर्थ्य होए तिस प्रमाण पूजन सामग्री बनी सके है। बहुरी पूजन करना करावना करते को भला जानना, सो समस्त पूजन ही है। तथा स्तवन वंदना हु पूजन एक द्रव्यते हूँ पूजन, जैसे अरहंत के गुणनी में भक्ति की उज्ज्वलता उज्ज्वलता होए तैसा फल है। बहुरी जिन मंदिर में छत्र चमर सिंहासन कलश घंटा इत्यादि स्वर्णमय रूपामय पीतल कांसी ताम्रमय अनेक सुंदर उपकरणनी करी, जेता अपना सामर्थ्य होए तिस प्रमाण जिन मंदिर को भूषित करी वैया वृत्य करे। बहुरी जीर्ण मंदिर की मरम्मति उद्धार करना तथा धनाढ्य पुरुष होए तिनको जिन बिंबनी की प्रतिष्ठा करावना, नवीन मंदिर करावना, कलश चढ़ावना, ये समस्त अरहंत की वैयावृत्त है। बहुरी जिन मंदिरनी की टहल करना, कोमल पीछी सु यत्नाचारते बुआरना, अभिषेक पूजन आदि के अर्थ ही जल ल्यावना, सामग्री धोए तैयार करना, पूजन प्रक्षाल के वासन उपकरण मांझना, बिछायती बिछावना, गान नृत्य वादित्रादिक निकरी अरहंत के गुण गावना, सो समस्त अरहत वैयावृत्त है। मन से वचन से काय से धन से विद्या से कला से जैसे अरहंत के गुणनी में अनुराग बधे तैसे करना। धन पावने का, देह पावने का, इंद्रिय पावने का, बल पावने का, ज्ञान पावने का सफलपणा जिन मंदिर की टहल वैयावृत्य करके ही है। जिन मंदिर को वैयावृत्य सम्यक्त की प्राप्ति करे, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति करे, मिथ्या ज्ञान मिथ्या श्रद्धान का अभाव करे, स्वाध्याय संयम तप व्रत शील आदि गुण जिन मंदिर का सेवनते ही होए, नरक तिर्यंच आदि गतिनि में परिभ्रमण का अभाव होए, जिन मंदिर समान को उपकार करने वाला जगत में दूजा न, जिन मंदिर का निमित्त ते शास्त्र श्रवण पठन करी अनेक का उपकार हो, वक्ता का उपकार होए है, जिन मंदिर के निमित्त से कई जीव कायोत्सर्ग करे है, कई जाप्य करे है, कई रात्रि में जागरण करे है, कई अनेक प्रकार पूजन प्रभावना करे है, कई स्तवन करे है, कई तत्वार्थनी की चर्चा करे, कई प्रोषधोपवास तथा बेला तेला पंच उपवास आदि करी बड़ी निर्जरा करे, कई वीतराग भावना करे है, कई नाना प्रकार उपकरणनी प्रभावना करे है। जिन मंदिर के निमित्त से पाप पुण्य देव कुदेव धर्म कुधर्म गुरु कुगुरु का जानना होए, भक्ष भक्ष कार्य कार्य त्यागने योग्य ग्रहण करने योग्य ज्ञान हो जिन मंदिर में प्रवृत्ति करे ही होए है, त्याग व्रत शील संयम भावना का स्वरूप जानना तथा आचरण करना समस्त जिन मंदिर के प्रभावते हुए है। जिन मंदिर बराबरी ओ उपकारी नहीं है, जिन मंदिर अशरणनी को शरण है, ऐसे परमोपकार करने वाला जिन मंदिर को जानी या का वैयावृत्त ही करो, ऐसे वैयावृत्त में जिन पूजा का वैयावृत्त कहा। अब वैयावृत्त के पंच अतिचार कहने को सूत्र कहे, है ना। ये अपन फिर अभी आगे देखते हैं, पहले इस पर चर्चा कर लेते हैं। बढ़िया प्रकरण है। देखो, जिनेंद्र भगवान की पूजन का अचिंत्य प्रभाव वो तो देख ही लिया अपन। कैसा अचिंत्य प्रभाव? अरे वो मेंढक से पूजा की भावना मात्र से वहां स्वर्ग चलाई। ग्रहाचार के समस्त परिणामों की विशुद्धता करने वाला बड़ा शरण एक नित्य जिन पूजन करना है। देखो, सुबह सुबह जिनालय जाकर के भगवान की स्तुति वंदना पूजन इत्यादि जो करता है, उसके फिर आगे परिणाम भी विशुद्धता को प्राप्त होते हैं। ऐसा सहज निमित्त निमित्तिक संबंध, नियम नहीं। नियम क्यों नहीं? कि वहां जाकर के भी अगर विचार दूसरी जगह चलते रहे, मायाचार करता रहे वहां जाकर के भी, तो जरूर उसके परिणामों में शांति नहीं आती। नहीं तो एक सामान्य सी बात तो यही है कि परिणामों में निर्मलता, परिणामों में उज्ज्वलता का एक बड़ा कारण जिन पूजन। जिन पूजन निर्धन भी कर सकता है, धनवान भी कर सकता है, कोई मना थोड़ी ना है।
कि भाई ये तो धनवान ही कर सकेंगे, वही ऐसा द्रव्य चढ़ाएंगे। जिसकी जितनी हैसियत है उस हिसाब से करे। जो 125 150 किलो रुपए चावल नहीं चढ़ा सकता, तो 30 40 वाले चढ़ाए। उसमें क्या है? सामर्थ्य नहीं हो तो ध्यान रखना। भाई सामर्थ्य का अंदाजा कैसे? कि जितना खुद खाता है उससे हल्का तो नहीं लेगा ना। बस इतनी सी बात है। खुद क्या खाता है और चढ़ाता क्या है, वो विचार कर। जिन पूजन निर्धन भी कर सकता है, धनवान भी कर सकता है, जैसी अपनी सामर्थ्य हो उसी प्रकार पूजन सामग्री बना सकता है। आया समझ? और मेहमान कोई आवे, मान लो अपने ब्याई जी आए, जवाई जी आए, उनके लिए क्या व्यवस्था कर? तो ये 3 लोग के नाथ के लिए कैसी व्यवस्था होगी? अब वहां कह सकते हैं कि साहब 3 लोग के नाथ को तो कुछ चाहिए नहीं। अरे उनको नहीं चाहिए, ये तो बात है, लेकिन तुम्हारी भावना कैसी है? हुँ? तुमने इनको ऊंचा माना या नहीं माना? अगर ऊंचा माना तो उत्कृष्ट से उत्कृष्ट वस्तु लाई जाएगी। जैसी अपनी सामर्थ्य उसी प्रकार पूजन सामग्री बना सकता है। पूजन करना, कराना, करने वाले को भला जानना, वो सभी पूजन ही है। ये कृतकारित अनुमोदना की बात आ गई ना। भाई पूजन की अनुमोदना का, खुद पूजन कर सकते हो खुद पूजन करो, नहीं कर सकते करा सकते हो तो कराओ, और दोनों ही नहीं कर सको तो कम से कम जो कर रहे हैं उनको देख करके हर्षित तो होना चाहिए। उस मेंढक को कितना हर्ष रहा होगा, अरे देखो भगवान की पूजा करने जा रहे हैं ये सब लोग, ये सब जने वहां पे जा रहे हैं, काश मैं भी इनके जैसे जल्दी जल्दी वहां जाके पूजन करूं। कैसा उत्साह था। जिन पूजन करने वालों को देख करके इसको हर्ष होना चाहिए। वो सभी पूजन है। स्तवन वंदना भी पूजन ही है। ये देखो आगे ना बात, ये अंडरलाइन करने जैसी बात है, क्योंकि बहुत से लोग स्तुति बोलने में पूजा में अर्थ अंतर समझते हैं ना। हम्म, देखो, पूजन करना, कराना, करने वाले को भला जानना, वो सभी पूजन है। स्तवन वंदना भी पूजन ही है, एक द्रव्य से भी पूजन होती है। हाँ, समझ में आ रही बात? माने आप भगवान की स्तुति करते हो, वो भाव पूजा ही तो है, और क्या है? भाई पूजा में क्या होता है? भगवान के गुणों का अनुवाद, है ना। गुणगान गाया जाता है भगवान का। और स्तवन में भी वही होता है। अब कोई सोचे नहीं नहीं पूजा तो द्रव्य से होती है, कि ऐसा कोई नियम नहीं। द्रव्य से तो द्रव्य पूजा कहलाती है ना। मैंने वही स्तुति बोल करके और द्रव्य चढ़ाया है अगर, तो फिर वो द्रव्य पूजा हुई या नहीं? ये विचार कीजिए। पूजन करना, कराना, करने वाले को भला जानना, वो सभी पूजन ही है। स्तवन वंदना भी पूजन ही है। एक द्रव्य से भी पूजन होती है। आप चावल लेकर के जाते हैं मंदिर में, साफ सुथरे धुले हुए चावल मंदिर में लेकर के जाएं, और वहां पे वो पूजन करो, मतलब वो स्तुति बोली या जो भी गुणगान किया, और द्रव्य वो चावल चढ़ाए, द्रव्य चढ़ाया, ये पूजन ही तो है। अरहंत के गुणों में भक्ति की उज्ज्वलता जितनी हो, जैसी हो, उतना ही वैसा ही फल मिलता है। कुल मिला के अपने भक्ति के परिणाम कितने उज्जवल हैं, भगवान की भक्ति का परिणाम किस तरह का है, कोई मायाचारी तो नहीं है, तो उतना ही और वैसा ही इसको फल मिलेगा। देखो और बता रहे हैं, जिन मंदिर में छत्र, चमर, सिंहासन, कलश, घंटा इत्यादि स्वर्ण के, चांदी के, पीतल के, कांसे के, तांबे के उपकरणों द्वारा, ये सब चढ़ाते हैं ना लोग बाग, कि भगवान के अष्ट प्रातिहार्य चढ़ाओ, भगवान के अष्ट मंगल द्रव्य, अब वो हैं तो जबरदस्ती नहीं फिर भीड़ इकट्ठी नहीं करना, ये भी है। क्योंकि बहुत सौ को भाव था सब हमारी तरफ से अष्ट प्रातिहार, हमारी तरफ से अष्ट मंगल द्रव्य। अरे मंदिर में 5 जोड़ रखे हुए हैं पहले, 5 5 सेट रखे हुए हैं, ऐसा काम नहीं कर। नहीं हो, आवश्यकता हो तो करो, हल्के हो तो ऊंचे चढ़ाओ, है ना? वो बात है। ये भी खास एक समझने की बात है। सोने चांदी आदि की व्यवस्था अगर करते हैं, वो सामग्री ऐसी रखते हैं सोने चांदी जैसी, तो फिर ये भी देख लेना कि चोरों को कैसे रोका जाए, है ना। वो भी एक बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है। तो छत्र, चंवर, सिंहासन, कलश, घंटा इत्यादि स्वर्ण के, चांदी के, सोना चांदी, पीतल के, कांसे के, तांबे के, हैं। भाई अलग अलग वस्तुएं अलग अलग तरह की आती है ना। तो जितनी अपनी सामर्थ्य हो उतना जिन मंदिर को सजाकर वैयावृत्य करे, देखो भावना तो उत्कृष्ट ही होती है। कृत्रिम चैत्यालय में कितनी सुंदर सुंदर सब चीजें थी, भावना तो ऊंची भाई जाती है।
लेकिन चोरों को न्योता नहीं देना, ये भी खास समझने की बात। या फिर सुरक्षा पूरी रखो। आजकल तो वो सारा का सारा पत्थर का और उसी का बन जाता है ना। और बहुत सुंदर सुंदर जिनालय होते हैं, तो वो सब सुरक्षा रखनी चाहिए। जीर्ण मंदिरों की मरम्मत उद्धार करना, ये ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य है। अब नए नए मंदिर तो बनते जाते हैं, हर कॉलोनी में नया मंदिर। बड़े शहरों में कॉलोनियां होती है, जैन समाज थोड़ा इकट्ठा हो गया तो वहां पे मंदिर बना लेते। ठीक है, उसका निषेध भी नहीं करते, लेकिन पहले भैया जो पुराने हैं और जो जीर्ण शीर्ण हो रहे हैं उनको संभालना चाहिए। अधिकांश गांवों की स्थिति यह है कि लोग बाग गांव छोड़ करके शहर में जाते हैं, पीछे उस मंदिर की देखभाल करने वाला कोई नहीं रहता। ऐसे गांव में मंदिर, बहुत सुंदर सुंदर मंदिर बने हुए देखे होंगे आप लोग। पहले जहां जैनियों की बस्ती हुआ करती थी, अब वहां पे एक या दो घर, या वो भी नहीं मिलते। और मंदिर की व्यवस्था के लिए एक पुजारी को नौकरी पर रख रखा है, 5-7 हजार रुपए उसको दे देते हैं, वो उसके हिसाब से कर लेता है। इनको पता भी नहीं कि वहां पे ढंग से दर्शन पूजन हो रहा है या नहीं हो रहा है, सफाई हो रही है या नहीं, कुछ भी पता नहीं चलता। इसलिए पहले तो अपनी ये जिम्मेदारी बनती है कि आसपास के जो अपने जिनालय हो, मंदिर हो, उनकी व्यवस्था करवाए ढंग से। अगर वहां कोई जैन परिवार नहीं है तो वहां जो जिनेंद्र भगवान की प्रतिमाएं हैं उनको शहर के बड़े मंदिरों में जहाँ अच्छे से व्यवस्था हो सके वहां विराजमान करना चाहिए। क्या करो, वहां पे अगर जैन ही नहीं बचेंगे तो फिर तो व्यवस्था नहीं बन सकती, है ना। और एक और चीज बता दूं, जिन्होंने बनाया है ना, जिन मंदिर आदि बनाया, जिन मंदिर आदि का निर्माण किया, और बाद में वो उसकी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लेते हैं या उसे छोड़ करके चले जाते हैं, दूसरों के भरोसे छोड़ देते हैं, उनकी दुर्गति का तो क्या कहें, कैसे टले उनकी दुर्गति। बहुत सी जगह समाज के युवा लोगों ने बीड़ा उठाया, बहुत सी जगह होते हैं इस तरह के, क्या कि वो आसपास के जो भी गांव हैं वहां पे हर संडे टू संडे या जिसे भी समय मिले वहां पे जाते हैं और सब वहां पे पूजन आदि सब करके, मतलब कुल मिला के वो मंदिर की सेवा टहल होती रहती। आसपास जो भी छोटे छोटे गांव तो सबके आसपास होते ही हैं, वहां पे अगर जिनालय हैं तो उनकी रख रखाव होनी चाहिए। लिखा ना ये, जीर्ण मंदिरों की मरम्मत उद्धार करना तथा धनवानों को जिन बिंबों की प्रतिष्ठा कराना, इसमें भी एक समस्या है। ये भी देखना पहले कि वहां बहुत तो नहीं है, क्योंकि जिनालय बहुत सारे हो जाएं, जिन मंदिर बहुत सारे हो जाएं और प्रतिमाएं बहुत सारी हो जाएं और पूजा करने वाले नहीं हो, है ना, सीमित हो या फिर अभिनय हो, वहां ऐसा काम नहीं करते। समझ में ही बात, पहले के लोग खूब खूब बना लेते थे। जयपुर में, अजमेर में, इधर जाके देखोगे तो गली गली में बहुत बहुत मंदिर होते थे। तो खैर वहां तो पॉपुलेशन भी उतनी थी, है ना, वहां तो लाखों की संख्या में लोग रहते थे, तो उस हिसाब से मंदिरों की व्यवस्था है। हाँ, अब बहुत से मंदिर ऐसे बन जाते, सैकड़ों प्रतिमाएं, हाँ, सैकड़ों प्रतिमाएं वहां विराजमान हो जाती हैं, और बाद में उनके दर्शन तक ढंग से नहीं कर पाते। है समझ में, रक्षाल ही नहीं हो पाएगा, साफ सफाई तक नहीं हो पाएगी, और पूजा तो कैसे हो फिर इतने सारे कि सामूहिक कर लेंगे एक साथ। अरे तो भैया इतने की जरूरत क्या है। जिनेंद्र देव की प्रतिमा तो दर्शन के प्रयोजन से ही है ना। जिनेंद्र देव की प्रतिमा एक ही हो, अच्छी विशाल, इससे पूरा ऊपर से नीचे तक वीतरागता झलकती, वहां दर्शन करो। छोटी छोटी ऐसी हजारों प्रतिमाएं आप रख लोगे और उसके बाद फिर उनके दर्शन पूजन आदि भी नहीं हो पाएंगे, तो ये तो अभिनय जैसा काम हुआ। आया समझ में। ये जीर्णोद्धार में भी विचार करना। नए नए मंदिर बनाते हैं और हर 5-10 साल में ये दीवार तोड़ो और ये दीवार करो और इधर ये करो और उधर वो करो, ऐसे तोड़ फोड़ वाले भी है ना बहुत से। पुराने जो मंदिर हैं उनकी तो कोई सुध ही नहीं, है ना, पुराने जिनालय हैं उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं, और नए नए मंदिर में ये यहाँ पे ऐसा कर लो, वहां पे वैसा। ये सब अनावश्यक कार्य, ध्यान रखना। आवश्यकता अनुसार ही जिनालय का श्रेष्ठ से श्रेष्ठ काम होना चाहिए, जिसमें हिंसा भी कम हो, राग आदि भी कम हो, और बराबर रख रखाव हो सके, ऐसा समझ। जीर्ण मंदिरों की मरम्मत उद्धार कराना, धनवानों को जिन बिंबों की प्रतिष्ठा कराना, नया मंदिर बनवाना जहां आवश्यकता हो उस अनुसार ना, ये समझने की है बात। ये तो बनाने में तो क्या है, सबके पास पैसा है। मैं मेरे घर पे अलग बना लूं, आप आपके घर पे अलग बना लो, एक ही गली में 5-5 10-10 मंदिर हो जाएं तो उचित नहीं है बाद में रख रखाव।
अभी जैसे जयपुर अजमेर वगैरह का किस्सा बताया ना आपको, अजमेर में इतनी बुरी हालत है, सराओगी मोहल्ला था एक, है अभी भी। सराओगी मोहल्ला माने श्रावकों का, सराओगियों का पूरा मोहल्ला, सब जैन ही जैन थे, पूरे जैन। और वहां बहुत सुंदर सुंदर मंदिर बने हुए, बहुत सुंदर, आलीशान भव्य बड़े बड़े मंदिर। और अब सराओगी मोहल्ले में मुश्किल से 4 या 5 परिवार भी जैनों के नहीं बचे, सब बाहर निकल गए। अंदर गलियां सकड़ी सकड़ी हैं पुरानी, तो सबने बाहर बना लिए, अब वहां पे मंदिर है, और खरीद कौन रहा है वहां? उधर ही पीछे दरगाह है। समझ में ही बात। जैनियों के सब मकान, वो उधर मुसलमान। वहां उन गलियों में अब घुसना ही ऐसा लगता है बिल्कुल, कैसा है, हाँ? और बहुत सुंदर मंदिर है वहां। तो विचार करना चाहिए भाई, अगर ठीक है आप व्यवस्था के हिसाब से अगर बाहर निकल रहे हो तो मंदिर की भी व्यवस्था वैसी करो फिर। हम्म? आप वैसी व्यवस्था फिर आगे उधर भी करो, क्योंकि ऐसी जगह पे बाद में तो, जैसे आज पाकिस्तान में जो पहले मंदिर थे, आज जो पाकिस्तान कहलाता है, पहले तो वहां भी जैन तो बसते ही थे ना, मुल्तान में। और वो कहाँ पे, रावलपिंडी वगैरह सब जगह जैन तो थे, लाहौर वगैरह में, लाहौर में तो बहुत बड़ी अपनी जैनों की प्रेस थी। बाबू ज्ञानचंद जैनी लाहौर, वो पुस्तकें छापते थे। तो जैन तो खूब थे वहां। अब उन मंदिरों का क्या हुआ? देखो मुल्तान वाले तो फिर भी इधर ले आए थे, जयपुर में आदर्श नगर में, है ना, वो प्रतिमाएं सब इधर ले आए। अब बाकी, ये बाकी तो सब तोड़ फोड़ के और अभिनय ही हुआ ना। इसलिए बहुत सावधानी से, नए की जरूरत हो तो ही वो कदम बढ़ावे, आगे संभाल सकते हो। कम से कम 20-25 परिवार जुड़े हुए हों तो वो कदम उठाना चाहिए। 20-25 परिवार बोल रहा हूँ, लोग नहीं। कलश चढ़ाना ये सभी अरहंत की वैयावृत्ति है, ये सब अरहंत देव की वैयावृत्ति। जिनालय आदि का जो भी काम है वो सब अरहंत भगवान की वैयावृत्ति है। देखो आगे, जिन मंदिर की संभाल, जिन मंदिरों की टहल करना, सेवा करना। जयपुर में तो श्रावक ही सब कुछ करते थे। कोमल बुहारी से यत्नाचार पूर्वक बुहारना किसके लिए कह रहे हैं? हम कोई झाड़ू लगाएंगे क्या? हैं? अरे भैया, श्रावक ही करता था पहले, कोई किसी को रख नहीं रखा होता था पहले। आया समझ में? जैन ही करता था, क्योंकि जैन में समझ है कि अहिंसक रूप से कैसे वो काम किया जाए, किसमें जीवों की हिंसा नहीं होगी या कम से कम होगी। तो जैन को वो समझ है। समझ में ही बात। इसलिए वो जैन ही करते थे, कोमल बुहारी से यत्नाचार पूर्वक बुहारना। उन्होंने तो पिच्छी लिखा था, सदा सुख जी ने तो, है ना। अरे पिच्छी नहीं, बुहारा चलता है तो फूल झाड़ू लेना, वो कठोर झाड़ू नहीं लेना जिसमें जीवों का घात हो जाए, चींटियां मर जाए, ऐसा काम नहीं करना। अभिषेक पूजन आदि के लिए जल लाना, जल तो खैर अभी भी जैन ही लाते हैं, जो पूजा आदि करते हैं वही लाते हैं। सामग्री धोकर तैयार करना, पूजन प्रक्षाल के बर्तन उपकरण मांजना, कौन मांजेगा? है, क्यों रख रखा है एक वो मांजेगा कि नहीं? जैन मांजेगा, श्रावक मांजेगा, और श्रावक ही बुहारा लगाएगा, ये कायदे की बात है। बिछायत करना यहाँ तो एक भी काम, सिर्फ एक ये पानी लाने के अलावा और सामग्री धोकर तैयार करने के अलावा कोई कुछ करता नहीं दिखता है। हाँ, सामग्री धोने के लिए भी दूसरे लगा लिए गए अब तो। बिछायत बिछाना, गान नृत्य वादित्र आदि के द्वारा अरहंत के गुण गाना, ये जरूर होता है, क्योंकि नाच गाना तो सब सबको पसंद है ना। अरे भैया, नृत्य, नृत्य वादित्र गान इत्यादि के द्वारा अरहंत के गुण गाना, ये सामान्य कथन समझना। इसमें वो शील की मर्यादा का ध्यान रखते हुए, पुरुषों के सामने महिलाएं नहीं नाचती, महिलाओं के सामने पुरुष नहीं नाचते, ये ब्रह्मचर्य की मर्यादा है। तो मर्यादा के अनुसार ही है वो, है ना। भक्ति में नृत्य गान होता है वो भी, लेकिन एक मर्यादित रूप में, और उसकी एक मर्यादा होती है, उसी ढंग से वो होगा। अरहंत के गुण गाना, वो सब अरहत वैयावृत्ति है ना, अरहंत देव के वैयावृत्ति। मन से, वचन से, काय से, धन से, विद्या से, कला से, जैसे अरहंत के गुणों में अनुराग बढ़े वैसा करो। मन वचन काय से जैसा बढ़ सकता हो वैसा करो। अपनी विद्या से बढ़ा सकते हो, जिनेंद्र देव की प्रभावना कर सकते हो, है, उनके प्रति अनुराग बढ़े वैसा करो। होता है ना, तरह तरह की चीजें होती हैं। अब कोई कलाकार है तो चित्र बनाता है, वो तो सुंदर सुंदर चित्र बना, जैसे अपन वो देखते हैं ना, भक्तामर स्तोत्र के बहुत सुंदर सुंदर चित्र बनाए, तो उस कला का प्रयोग उन्होंने उसमें किया है। आया समझ में? कुछ भी हो सकता है। अरे अपने को अब नया जमाना, टाइपिंग का, टाइपिंग आती है अपने को,
मान लो कंप्यूटर आता है, टाइपिंग वगैरह आती है, अपन ने जिनवाणी छाप दी, जिनवाणी प्रकाशित कर दी, टाइपिंग कर दी, ये सब वैयावृत्य है। गला अच्छा है, गाने का शौक है, तो भजन गाओ, सुंदर सुंदर भजन गाओ। आया समझ में? व्यापार के लिए नहीं कह रहे, ध्यान रखना, किन्हीं किन्हीं का तो ये व्यापार ही होता है। यहाँ पे प्रोफेशनल बनने की बात नहीं, यहाँ तो जो अपने को विद्या प्राप्त है, जो कला अपने को प्राप्त है, उस कला का सदुपयोग अरहंत के गुणों में अनुराग बढ़ाने के लिए करें। धन प्राप्त करने का, शरीर प्राप्त करने का, इंद्रियां पाने का, बल पाने का, ज्ञान पाने का सफलपना जिन मंदिर की टहल वैयावृत्य करके ही है। वो धन किस काम का, जो जिनेन्द्र देव की वैयावृत्य में नहीं लगे। वो शरीर किस काम का, ये शरीर मिला मनुष्य शरीर, जिनेन्द्र देव की सेवा पूजा नहीं करता, किस काम का। इंद्रियां पाने का, बल पाने का, ज्ञान पाने का सफलपना, ज्ञान मिला है, जो जिनेन्द्र देव की सेवा करो, सेवन करो। जिन मंदिर की वैयावृत्य से सम्यक की प्राप्ति होती है, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होती है, मिथ्या ज्ञान मिथ्या श्रद्धान का अभाव होता है। निमित्त निमित्तिक कथन है, क्योंकि देखो, जिन मंदिर की वैयावृत्य करेगा माने जिनेन्द्र देव के प्रति अनुराग बढ़ेगा। जिनेन्द्र देव के प्रति अनुराग बढ़ेगा तो उनके स्वरूप को समझने का उपाय करेगा, उनके स्वरूप को समझेगा तो अपने स्वरूप को समझेगा। इसलिए ये सम्यक दर्शन आदि में कारण बनता है। जिन मंदिर की सेवा से ही स्वाध्याय, संयम, तप, व्रत, शील आदि गुणों की प्राप्ति है ना। जिनेन्द्र देव की सेवा, जिन मंदिर की सेवा से ही ये सब गुणों की प्राप्ति होती है, स्वाध्याय की भी, है ना। नरक, तिर्यंच आदि गतियों में परिभ्रमण का अभाव होता है, खोटी गति तो मिटेगी ना अपने आप ही। जिन मंदिर समान उपकार करने वाला जगत में कोई दूसरा नहीं है। जो जिनेन्द्र देव उपकार करते हैं वही उपकार जिन मंदिर के द्वारा होता है। जिन मंदिर के निमित्त से शास्त्र श्रवण पठन द्वारा अनेक श्रोताओं का उपकार होता है, वक्ता का उपकार होता है। जिन मंदिर में सुविधा रहती है, स्वाध्याय आदि करने की जगह रहती है, तो स्वाध्याय भी करते हैं लोग, है ना। श्रोताओं का उपकार होता है, वक्ता का उपकार होता है। जिन मंदिर के निमित्त से कितने ही लोग कायोत्सर्ग करते हैं। कहाँ जाते हैं कायोत्सर्ग करने, कहाँ जाते हैं, सामयिक पढ़ने कहाँ जाते हैं, मंदिर में। कोई जाप करता है, कोई रात्रि में जागरण करता है। यहाँ जागरण का अर्थ वैसा नहीं है वो नाच गान चलता रहे रात भर, वो नहीं। जागरण करता है माने जैसे प्रोषधोपवास में बताया ना, कि नींद नहीं लेते, उत्कृष्ट रूप से वो अपने ध्यान अध्ययन या जाप वगैरह या मन में ही भगवान का गुणानुवाद ये सब वहीं पे बैठ करके करते हैं लोग बात। कोई अनेक प्रकार की पूजन करके प्रभावना करते हैं। कितने ही स्तवन करते हैं, अनेक लोग तो स्तुतियां करते हैं। कोई तत्वार्थों की चर्चा करते हैं। आया समझ में? तत्वार्थों की चर्चा भी होती है, जिन शासन की बातें होती है। कोई प्रोषधोपवास तथा बेला तेला पंच उपवास आदि करके बड़ी निर्जरा करते हैं। ये काम भी जिनालय के सहारे होते हैं ना। कोई भजन, कोई नृत्य, कोई गान करके पुण्य उपार्जन करते हैं। जिनेन्द्र देव की भक्ति आदि करके पुण्य का उपार्जन भी किया जाता है ना। कोई स्वाध्याय करते हैं, कोई धर्म ध्यान करते हैं। ये सारे काम होते हैं ना जिनालय में। कोई वीतराग भावना करते हैं, वीतराग भाव भाते हैं। कोई अनेक प्रकार के उपकरणों द्वारा भावना करते हैं। यहाँ उपकरण का अर्थ क्या लेना, पंखा कूलर एसी नहीं कहने को, तो वो भी उपकरण कह दोगे आप। यहाँ उपकरण का आशय जिन मंदिर के जो उपकरण है, जैसे शास्त्र पढ़ रहे हैं तो शास्त्र के लिए चौकी, आसन, बिछायत, अलमारियां जिनमें ग्रंथ रख सको, ग्रंथ है, और ग्रंथों की सार संभाल के साधन जो भी है वो सब उपकरण है। कोई जाप करता, माला फेरता है, तो मालाएं भी उपकरण। ध्यान रखना, उपकरण का अर्थ यहाँ पे ज्ञान ध्यान से संबंधित ही लेना, जिनेन्द्र देव की पूजन आदि से संबंधित ही लेना, विषय भोग से संबंधित मत लेना। समझ में आ रही बात? वॉशिंग मशीन या वो पंखे या एसी, आजकल एसी भी लगने लग गए मंदिरों में, वो कोई उपकरण नहीं। ठीक है ना। तो उपकरण जो जिनेन्द्र देव की पूजा भक्ति ध्यान स्वाध्याय जप तप इत्यादि के संबंध में हो, उन्हीं को यहाँ पे उपकरण समझ। हाँ। जिन मंदिर के निमित्त से पाप पुण्य, देव कुदेव, धर्म अधर्म, गुरु कुगुरु का जानना। कि जिन मंदिर के निमित्त से कैसे होता है, कि भैया जिन मंदिर देख के ही पता चलता है कि पुण्यवान जीव कैसे होते हैं, पुण्यवान जीव जिनालय आदि में किस तरह से अपना धन का सदुपयोग करते हैं, और पुण्य कहाँ से बंधता है, ये सब बातें तो जिन मंदिर के सहारे ही पता चलती है ना।
पाप पुण्य का इससे पता चलता। देव कुदेव तो स्पष्ट दिख रहे हैं कि सच्चे देव ये हैं, अन्य कोई देव नहीं। धर्म अधर्म यहाँ जो शास्त्र है उन्हीं से पता चलता। ऐसे ही गुरु कुगुरु के संबंध में भी जिनालय से ही पता चलता। भक्ष अभक्ष, कार्य अकार्य, हे उपादेय का ज्ञान भी जिन मंदिर में जाने से ही होता है ना। अरे कोई भी व्यक्ति नया नया धर्म में लगता है वो जिन मंदिर के सहारे ही लगता है। कि वहां गए थे ऐसे ही दर्शन करने का भाव हो गया और वहां स्वाध्याय चल रही थी, तो सुनते सुनते एकदम से बहुत अच्छी बात लगी, तो वो लग जाता है धर्म मार्ग। होता है ना, ऐसे कई बार प्रसंग बनते हैं इस तरह। जिन मंदिर में जाने से इन सब बातों का ज्ञान होता है। भक्ष अभक्ष का, कार्य कार्य का, हे उपादेय का, त्याग व्रत शील संयम भावना का स्वरूप जानना, उत्तम आचरण करना आदि समस्त कार्य जिन मंदिर के प्रभाव से होते हैं। सारे के सारे काम किससे बनेंगे? जिन मंदिर के प्रभाव से। भावना का स्वरूप भी उससे पता चलेगा। त्याग व्रत शील संयम ये सब उत्तम आचरण सब जिन मंदिर से मिले। जिन मंदिर बराबर कोई उपकारी नहीं है ना। जिन मंदिर जिनालय इनके मुकाबले कोई उपकारी नहीं। जिन मंदिर अशरण को शरण है। क्या? रेगिस्तान का कुआं है जिन मंदिर। समझ में ही बात। सारा जगत रेगिस्तान जैसा और जिन मंदिर वो कुएं जैसा, है ना। सूखा कुआं नहीं, पानी से भरा हुआ, अमृत से भरा हुआ ऐसा। बाकी जगह तो वो सब तपन ही तपन है। एकमात्र यहाँ पर आकर के सच्चे क्या कहें अपन, सच्चा सुख मिल सकता है। सच्चे सुख की प्राप्ति यहाँ से होती है। ऐसा परोपकार करने वाला जिन मंदिर को जानकर इसकी वैयावृत्ति करनी चाहिए। इस प्रकार वैयावृत्ति में जिन पूजा जिन मंदिर की वैयावृत्ति करना, है ना? ये भी वैयावृत्ति का ही भेद है। देखो, वैयावृत्ति है मूल प्रकरण तो, उसमें अपन ने दान भी देख लिया, पूजा भी देख ली, और जिन मंदिर की सेवा है शुश्रूषा ये सब भी वैयावृत्ति में शामिल है। ये बात है। अब वैयावृत्ति के 5 अतिचार कहने वाला श्लोक, ये इस अधिकार का अंतिम श्लोक है। ये जो शिक्षाव्रत अधिकार था इसमें अंतिम वैयावृत्ति था। और वैयावृत्ति का सब वर्णन करके जैसे हर एक में अतिचार बताए, ऐसे ही यहाँ पे भी अब अतिचार बता। हरित पिधान निधाने यनादरा स्मरण मत्सरत्वानि वैयावृत्यश्चेते व्यतिक्रमा पंचकथ्यन्ते। हरित पिधान निधाने यनादरा स्मरण मत्सरत्वानि वैयावृत्यस्येते व्यतिक्रमा पंचकथ्यन्ते। देखो इसमें ना एक सुधार है। हरित पिधान निधाने ये एक शब्द है, इसमें गेप नहीं आएगा, है ना। हरित पिधान निधाने द्विवचन है, दो दो का प्रयोग है। हरित पिधान और हरित निधान। एक सेकेंड। एक मिनट। देखिए, हरित पिधान निधाने, हरित पिधान और हरित निधान। हरित यानी जानते हो आप, हरे पत्ते वगैरह इस तरह के। पिधान का मतलब होता है ढका हुआ, और निधान माने जिसके अंदर रखा जाए। तो हरित पिधान यानी हरित ढकना, और हरित निधान माने हरित में रखना। आया समझ में?
यूं समझ लो, एक तो हो गया पात्र और एक हो गया उसका ढक्कन। अब यहाँ वैयावृत्ति में मुख्य रूप से वो आहार दान के अतिचार बता रहे हैं। वैसे तो और भी बन जाएंगे, लेकिन आहार दान को मुख्य कहा था ना दान में, तो उसके अतिचार बताते हैं। हरित पिधान निधाने, यानी कि हरित पिधान और हरित निधान। अगर आहार दान दे रहे हो तो जैसे कमल के पत्ते या केले के पत्ते, ये सब बड़े बड़े पत्ते होते हैं, दक्षिण में तो पत्तों में ही भोजन किया जाता है ना। तो वो पत्ते में रखना या उस पत्ते से ढकना, हरित पिधान हो गया पत्ते से ढकना, और हरित निधान हो गया पत्ते में रखना। समझ में ही बात। तो हरित पिधान और हरित निधान, ये दोनों। इसके अलावा ही, अनादर, अस्मरण, मत्सरत्वानि। ही शब्द अलग है, ही तो जोड़ देने के लिए बताया। हरित पिधान और हरित निधान। और अनादर, जिसको दे रहे हैं उसके प्रति आदर का भाव नहीं हो, ऊपरी ऊपरी मन से देवे। अस्मरण, अस्मरण माने भूल गए, देने का काल क्या है, कब देना चाहिए कब नहीं देना चाहिए, समय भूल गए, समय टाल करके देना, या जो विधि है वो विधि भूल गए। ऐसा अस्मरण। और मत्सरत्व, मत्सर यानी ईर्ष्या का भाव। ईर्ष्या किससे होगी? दूसरे दातार से। कोई दूसरा भी देने वाला हो तो उसके प्रति ईर्ष्या का भाव रखना, अरे इसने कैसे दिया, इसके यहाँ कैसे हो, है? और इसने हमसे ऊंचा कैसे रखा, इस तरह से। तो हरित विधान, हरित निधान, अनादर, अस्मरण और मत्सरत्व, ये हो गए ना पांच। सरल है बिल्कुल, कोई इसमें कठिनाई नहीं। वैयावृत्यस्य एते, एते यानी ये सब, वैयावृत्यस्य व्यतिक्रमा, ये वैयावृत्य के व्यतिक्रम हैं। पंच कथ्यन्ते, ये पांच व्यतिक्रम कथ्यन्ते यानी कहते, कहे जाते हैं। सरल है। आहार दान की मुख्यता से पांच अतिचार लिए हैं, बाकी और भी अतिचार में तो देखो, इसमें से मुख्य रूप से अस्मरण और मत्सरत्व और अनादर, ये तीन बाकी में भी लग जाएंगे ना। हरित पिधान और हरित निधान तो सिर्फ आहार दान में ही लगेगा, लेकिन बाकी के जो तीन हैं वो तो पूजन में भी लग जाएगा, जिनालय की वैयावृत्त सेवा टहल में भी लग जाएगा। कि जिनेन्द्र देव के प्रति वैसा अनादर नहीं होना, स्मरण नहीं होना, मात्सर्य भाव होना, ये अपने आप सभी तरह की वैयावृत्त में लग सकता है। चाहे वो अ, देव की वैयावृत्ति हो, चाहे शास्त्र की, चाहे गुरु की, किसी की भी वैयावृत्ति हो, या साधर्मी के दान आदि की बात हो, ये तो तीनों चीजें उसमें लग सकती। सरल है, बिल्कुल आसान है। ये पांच जो अतिचार बताए, इसको और पढ़ लेते हैं अपन। देखिए, वैयावृत्य जो दान, ताके ए पांच अतिचार त्यागने योग्य हैं। वैयावृत्य दान के ये पांच अतिचार छोड़ने लायक है। हरित पिधान, हरित निधान, अनादर, अस्मरण, मत्सर। जो व्रतिनी को देने योग्य आहार पान औषध है, ताकू हरित जो कमल का पत्र व पातली पान इत्यादि सचित्त करी ढकिया हुआ देना, सो हरित विधान नाम अतिचार। पहले के जमाने में बर्तनों की जगह ये भी काम में लेते थे, और बल्कि साउथ में तो अभी भी यही काम में लेते है ना। वो केले के पत्ते या कमल पत्ते या पत्र वेल वगैरह जो भी हैं, जिनके ऊपर रख करके भोजन करते हैं, जिनसे भोजन को ढक भी देते हैं। हाँ? ये पत्तल दोने जो चलते हैं भोजन में, है ना। जीवन में पत्तल होती थी पहले, पत्तों की होती थी, बड़े बड़े पत्तों को छिल करके ऐसे बनाते थे। आजकल तो वो चल पड़े क्या, प्लास्टिक के और दूसरी दूसरी चीजों के चल पड़े, है ना। पहले वो पत्तल हुआ करती थी। आजकल अभी भी अब तो कम दिखते हैं, गाँवों में शायद ज्यादा प्रयोग होती हो, अपन जाते भी नहीं इसलिए पता भी नहीं ज्यादा। तो जो व्रतियों को देने लायक आहार पान औषधि आदि हैं, उनको, हाँ वो ढाक की होती थी, ढाक के बड़े बड़े पत्तों की पत्तल बना दी जाती थी। तो वो कमल के पत्र या पातली पान इत्यादि सचित्त से ढक करके देना, वो हरित पिधान नाम का अतिचार है। सरल है। बहुरी हरित जो वनस्पति के पत्र अधिक, पत्र आदि के ऊपर धरया हुआ भोजन देना, उनके ऊपर रख करके वो भोजन देना, तो हरित निधान नाम अतिचार है, उसका नाम है हरित निधान।
बहुरी दान को अनादर ते अभिनय ते प्रिय वचनादि रहित देना, तो अनादर नाम अतिचार, कि भाई दे तो रहा है लेकिन बिल्कुल मन में उत्साह नहीं है, अनादर का भाव है, या प्रिय वचन ही नहीं बोल रहा। हम्म, वचनों का ही प्रयोग अच्छा मीठा नहीं करे, देने का क्या फायदा है, कम से कम मीठे वचन तो बोले। ये अनादर नाम का अतिचार। बहुरी पात्र को भोजन आदि देने के अर्थ स्थापन करी अन्य कार्य में लागी भूल जाना, कि यहाँ तो बैठे हुए हैं, यहाँ तो आहार उनको देना है, और इधर दूसरे कुछ काम में लग गया। ये साधर्मियों के भी लगा लेना, साधर्मी का काम करते करते कुछ और काम में लग गया, उसकी बात का स्मरण नहीं रहा। या जिनालय की वैयावृत्ति या गुरु आदि की वैयावृत्ति में भी ये चीज लगा ले। भूल जाना या योग्य द्रव्य को तथा विधि को भूल जाना, सो अस्मरण नाम का अतिचार है। बहुरी अन्य दातार्थे ईर्ष्या करी देना, तो मत्सरत्व नाम दोष है। मात्सर्य का भाव, ना ईर्ष्या सरल है, दूसरे से ईर्ष्या हो सकती है कि अरे उसको कैसे मौका मिल गया करने का, या ये तो मैं ही दूंगा, ये तो हमको देना था, हम बड़े घर के, ऐसी ईर्ष्या का भाव। ऐसे दान जो वैयावृत्य ताके पंच अतिचार टाली, महाविनयते शुद्ध दान करो। ये जो 5 प्रकार के वैयावृत्य का समझ लो अतिचार बताए हैं, तो अतिचार टाल करके शुद्ध वस्तु का दान देना चाहिए। इति श्री स्वामी समंत भद्राचार्य विरचित रत्न करंड श्रावकाचार विषय शिक्षा व्रतनी का व्रत वर्णन करी चतुर्थ अधिकार समाप्त है। ये शिक्षा व्रतों का वर्णन करके चौथा अधिकार यहाँ समाप्त है। बोलिए। सर एक बात, जैसे वो जो अभी ये हरित विधान वाली बात आई थी क्या, उसमें सर हाँ एक श्रावक के लिए भी लागू होगा ये, मुनियों के लिए तो होता है, श्रावक के लिए ही है ना ये तो अभी। हाँ, श्रावक मुनि दोनों के लिए यही अतिचार है ना भाई। जिसको हरित काय का त्याग है ना, जैसे हरित काय वो सचित्त है, और मुनिराज आदि तो अचित्त वस्तु को ही ग्रहण करते हैं। तो अचित्त वस्तु को ग्रहण कर रहे हैं और सचित्त में रख करके दिया जाए, या सचित्त वस्तु सचित्त से ढक करके दिया जाए, तो वो अचित्त में दोष लगता है। इसलिए वैसे अब ये दोष कमी देखने को मिलेगा, साउथ में मिल जाए तो मिल जाए, बाकी जगह तो एकाएक वो पत्तों में रखने और ढकने का विधान अब इतना रहा नहीं। जैसे ऐसी बात। श्रावक की बात है, श्रावक की बात है तो क्या है कि वो जो ढाक ढाक के जो पत्ते आते थे सर, उसको पहले हाँ सूखा दिया जाता था, उसको सूखा करके फिर उसकी पत्तल बनाई जाती थी, तो उसमें भी दोष लगता है क्या? हाँ, वो पत्ते ही है ना, क्योंकि सूखने के बाद भी दोष लगता है क्या? हाँ वो सूखे, क्योंकि ये तो सुखाए गए हैं, तोड़े तो हरे ही थे। अपने आप सूख करके गिरते तो अलग बात थी, ये तो हरों को तोड़ते हैं और फिर जोड़ के फिर सुखा देते हैं, है ना? तो वो दिक्कत ही है उसके अंदर। और अब तो अच्छा। सब्स्टिट्यूट मौजूद है उसका, है ना। अब तो वो पत्तल ढोने भी सब प्लास्टिक के डिस्पोजल आते हैं। पहले चला करता था ये ज्यादा, तो पहले दोष चला थोड़ा करता तो था। है। पहले तो क्या ऐसा समाज का जब भोजन होता था हमारे इधर, तो हम हाँ, उसमें ही परोसा करते थे। मालूम है, देखा है, हमने भी, हम लोग छोटे थे तब हमने भी देखा है। उन्हीं पत्तल दोनों में वो दोने भी उन्हीं के होते थे, पत्तल भी इन्हीं के होते थे, हैं? सही 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 बात पत्तों है के, बड़े बड़े बिल्कुल। पत्तों के। नहीं, मैं तो ये तो सोचा वो जैसे कोई त्यागी हो, जैसे व्रती हो, तो वो उसमें भोजन कर सकता है क्या, यूं कहने का नहीं मतलब। करेगा, त्यागी व्रती उसमें भोजन नहीं करेगा, ना उससे अच्छा। ढके हुए में, ना उससे रखे हुए में, ऐसा अच्छा। समझना चाहिए। ठीक है। चलिए, ये शिक्षा, वो न तो किसी को देना न खुद को करना, ये अपने को समझना चाहिए। इसमें एक और चीज है, ये शिक्षा व्रत है, सीखने के लिए है। तो यूं मत समझना कि ये दूसरा व्रत प्रतिमा आएगी तभी जाकर के अपन ये शिक्षा व्रत को ग्रहण करें, या ये चीजें वैया व्रत आदि सीखें। ये तो भैया हमेशा ही हर एक को करने लायक। ये सीखें तो सही, अभी अपन भले वो व्रत ना लें, लेकिन इन चीजों को सीखें तो सही। तो ऐसा ये शिक्षा व्रत नाम का अधिकार यहाँ पे पूरा हुआ, 5वां शिक्षा व्रत। पहले इसका श्लोक बोल लेते हैं। हरित पिधान निधाने यनादरा स्मरण मत्सरत्वानि वैयावृत्यस्येते व्यतिक्रमा पंचकथ्यन्ते। अब अगला जो अधिकार है, छठा अधिकार, वो भावना अधिकार। और चूंकि सदासुत जी ने वो अतिरिक्त लिखा है, असल में क्या है, यहाँ पे जो
ये रत्नकरण शाहूकाचार्य की वचनिका है। ये सदा सुख जी की, यूं समझ लो, एक महत्वाकांक्षी योजना जैसी थी। सदा सुख जी ने अलग से दशलक्षण और 16 कारण की वचनिका लिखी थी। वो ये छठे अधिकार में शामिल। ये षष्ठ भावना अधिकार है ना, ये अलग से भी मिलता है अपने को। तो मुझे ऐसा विचार आया था कि चूंकि उसमें रीडिंग जैसा ही है, ज्यादा कोई ऐसा खुलासा करने की आवश्यकता है नहीं, तो अपन सीधे सातवां अधिकार प्रारंभ करेंगे। और बाद में अगर विचार होगा ग्रंथ पूरा करने के बाद, तो अपन छठा, ये भावना अधिकार, अलग से देख लेंगे, अगर अलग से देखना होगा तो। क्योंकि इसमें दशलक्षण और 16 कारण और वो भावनाओं का रिपीटेशन ही है एक तरह से, और काफी बड़ा अधिकार है, तो बीच में वो विषय ना टूटे, इसलिए अपन सोच रहे हैं कि सातवां अधिकार सीधा चालू करेंगे अपन सोमवार से, संलेखना अधिकार। हालांकि संलेखना अधिकार के बीच में भी एक जगह उन्होंने समाधि मरण पाठ दिया है, उसकी अलग से वचनिका लिखी थी, लेकिन वो छोटी सी है, ज्यादा बड़ी नहीं है, तो उसको तो अपन ले लेंगे, शामिल कर लेंगे, फिर वो विषय से जुड़ी हुई। लेकिन ये भावना अधिकार अतिरिक्त है, समझने लायक तो है, लेकिन अलग से पढ़ा जा सकता है। तो मौका लगेगा तो दशलक्षण वगैरह में कभी अपन देखेंगे ना। मेरे ख्याल से आधा ग्रंथ तो ये भावना अधिकार का ही है। आपके हाथ में जो पुस्तक है अजमेर से छपी हुई, ये आधा ग्रंथ तो वो छठा भावना अधिकारी। और अगर उसको भी लेते हैं अपन, तो अपना ये विषय क्रम टूटेगा। इसलिए अपन सोमवार से सातवां अधिकार प्रारंभ करें, है ना। ये अपना पांचवा अधिकार वैसे तो चौथा है यार, सदा सुख जी ने तो चौथा अधिकार लिखा था उसको, लेकिन ये बीच में पता नहीं इन्होंने अणुव्रत अधिकार अलग कर दिया, शिक्षा व्रत का अलग कर दिया, तो ये पांचवा हो गया। चलिए, तो अब समाप्त करते हैं। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ रे नित इसी के गीत गाओ। वे प्राणी सुज्ञानी जिन जानी जिन वाणी, वे प्राणी सुज्ञानी जिन जानी जिन वाणी, जानी जिन वाणी, मानी जिन वाणी, जानी जिन वाणी, मानी जिन वाणी। वे प्राणी सुज्ञानी जिन जानी जिन वाणी, चंद सूर हु दूर करें नहीं अंतर तम की हानि, चंद सूर हु दूर करें नहीं अंतर तम की हानि। वे प्राणी सुज्ञानी जिन जानी जिन वाणी, भक्ष सकल नय भक्ष करत है स्यादवाद में सानि, भक्ष सकल नय भक्ष करत है स्यादवाद में सानि। वे प्राणी सुज्ञानी जिन जानी जिन बानी, ध्यानत तीन भुवन मंदिर में दीवट एक बखानी, ध्यानत तीन भुवन मंदिर में दीवट एक बखानी। वे प्राणी सुज्ञानी जिन जानी जिन बानी, वे प्राणी